तो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखे हुए होंगे। और जो वीडियो डाला जा रहा है, ये वीडियो आपकी तैयारी में काफ़ी सहायक भी हो रहे होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज रीजनिंग का एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह समान रूप से उपयोगी है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको कहेंगे, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो आपको ससमय मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है टॉपिक काउंटिंग ऑफ फिगर। अर्थात हम फिगर में कोई फिगर दिया रहता है, उस फिगर को हम गिने कैसे। ऐसे तो हम गिनेंगे तो एक गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम लोग गलती भी कर देते हैं। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमारा अप्रोच क्या हो, इसी के बारे में हम बात करते हैं और आप लोगों से ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाए कि पेपर में जाते हुए आपको सीधे आंसर याद हो और आप टिक आउट करके आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी टाइप्स होते हैं और आपको टाइप वाइज पढ़ाया जाएगा और हर टाइप पे डीपली प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। तो फर्स्ट टाइप है जो आपको पढ़ना है वह है स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन, अर्थात वर्ग दिया रहता है और आपको इसमें वर्गों की गिनती करनी होगी, यानी काउंटिंग ऑफ स्क्वायर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दो स्क्वायर लगा हुआ है, ये एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। आपको बोला जाता है इसमें कितने वर्ग है आपको काउंट करना है, तो आप आसानी से इस वाले वर्ग को काउंट कर सकते हैं। आप बोलेंगे एक बड़ा वाला वर्ग है, फिर इस तरह काटा हुआ है, तो 1 2 3 4 वर्ग ये हुआ और एक बड़ा वाला वर्ग। आप आसानी से बोल सकते हैं इसमें कुल वर्ग कितने हैं, 5। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये फिगर बहुत छोटा था। तो फिगर छोटा था तो आप आसानी से काउंट कर लिए कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी है। लेकिन आप देख रहे हैं इसी में एक दूसरा फिगर भी है, जिसे हम और स्क्रीन को ऊपर करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं अगर कहा जाए इसमें कितने वर्ग है, तो आप एक तो गिन नहीं पाओगे, अगर गिनोगे भी तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर भी गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कैसे विद इन सेकेंड्स इन प्रश्नों को हम हल कर सके काफ़ी आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को हम ऊपर करते हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसे आप लोग नोट कर लें और अच्छे से समझें, फिर उसके बाद प्रश्न बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। नोट आप देख लें, इसमें लिखा हुआ है वर्गों की संख्या को गिनने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स यानी चरणों को फॉलो करते हैं। क्या क्या चरण होंगे, चलिए आइए हम देखते हैं। पहला चरण है, सबसे पहले हम रो और कॉलम की संख्या की नंबरिंग कर देते हैं। रो और कॉलम किसे बोलते हैं, हम आपको एक उदाहरण से समझा रहे हैं। जैसे ये बॉक्स हुआ, ठीक है, तो इस बॉक्स में अगर इस तरह की लाइन खींची गई है, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है, ये लाइन, इस लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन खींची गई है, ऊपर से नीचे की तरफ, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। अगर आप समझ रहे हैं अच्छी बात है, नहीं भी समझ रहे हैं तो यहाँ आपको रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समझना नहीं है, बस इतना जान लेना है कि नीचे से ऊपर को कॉलम बोलते हैं और दाएं से बाएं को रो बोलते हैं। तो चलिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा हम फिर आपको बताते हैं। तो रो और कॉलम की नंबरिंग कर लेते हैं। आपको नहीं भी समझ आ रहा है कोई बात नहीं, पहले नोट कर ले, फिर हम प्रश्न पे समझाएंगे, आपको काफ़ी आसानी से हर चीज़ समझ आएगा। और दूसरा करते क्या है, फिर रो और कॉलम को के सबसे बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर होगा रो और कॉलम को, उसको हम लोग मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करेंगे। तीसरा क्या बोल रहा है, फिर उन्हें ऐड करते हुए उनको एक एक कम करके मल्टीप्लाई करते हैं। हम उनको ऐड कर देते हैं और फिर एक एक कम करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आगे आइए और देखिए क्या है,
थोड़ा सा ऊपर लगा रहे हैं हम। और देखिए फिर क्या करते हैं, यह सीरीज तब तक दोहराते हैं जब तक कि कोई संख्या एक ना आ जाए। किसी भी संख्या चाहे बड़ी हो या छोटी, एक आ जाए उसके बाद हम सीरीज को नहीं दोहराते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैसे और क्या अप्रोच हो इस प्रश्न को हल करने का। तो सबसे पहले हम प्रश्न को लगाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जरा ध्यान दे, एक प्रश्न लगा हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। ये एक स्क्वायर है, सॉरी रेक्टेंगल है, और इसमें आपके अलग अलग लाइन में खींचे हुए हैं, इस तरह का खींचे हुए हैं। इसको हम क्लीन करके आपको फिर से एक नया खींचकर बताते हैं। इस तरह का प्रश्न है आपका दिया हुआ, इस तरह के खींचे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला आपको काम क्या है कि नंबरिंग करना। जैसे देख सकते हैं इसमें नंबरिंग किया हुआ है 1 2 3 4 5। फिर ये तो हो गया, फिर ऊपर से नीचे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। हमने नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग करने के बाद हमको करना क्या है, हमको सबसे बड़े अंक को देखना है। तो आप देख सकते हैं इधर सबसे बड़ा अंक 5 और इधर सबसे बड़ा अंक 3। हमने क्या किया, सबसे पहले आपको बताए हैं कि बड़ा वाले दोनों अंक को गुना कर लेना है। 5 गुना 3, देखिए हमने लिख लिया 5 गुना 3, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना है प्लस, उसके बाद हमको लिखना है प्लस 5 गुना 3 प्लस लिख लिया। आपको बोले हैं एक एक अंक कम करके गुना करना है, तो 5 से एक कम करें कितना होता है 4, हमने लिख लिया 4 गुना। अब इसका भी एक अंक कम करेंगे, 3 से एक अंक कम करेंगे कितना होगा 2, यानी 4 गुना 2 हमने लिख लिया, ठीक है। और ऐड करते जाएंगे सबको। फिर उसके बाद आपको क्या बोला, फिर इसका भी एक अंक कम कर देना है। 4 का कम किए 3, 2 का कम किए 1, यानी 3 गुना 1। ऐड करते जाना है। अब नहीं कम करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 पर 1 आ गया। आपको बताएं कि कहीं भी अगर 1 आ जाए तो हमें स्टॉप हो जाना है। अगर आप बताओ चलो हम इसको जोड़ भी लेते हैं, तो 3 से 1 कम करेंगे 2 और 1 का 1 कम करेंगे 0। और आपको पता है किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो आंसर आता है 0। इसीलिए जैसे ही 1 आ जाता है हम कम करते ही नहीं है। क्यों नहीं कम करते हैं, क्योंकि कम करेंगे तो मान आ जाएगा 0, और 0 में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान 0 ही होगा। तो चलिए अब हम इसको गुना कर लेते हैं। 5 गुना 3 15, 4 गुना 2 8, 3 गुना 1 3। सबको जोड़ लेते हैं। 15 8 21, 21 3 सॉरी 15 8 23, 23 3 26। अर्थात इस दिए गए फिगर में कुल 26 वर्ग हैं, कुल 26 वर्ग हैं। आप समझ गए होंगे कैसे वर्ग को काउंट करते हैं। लेकिन यह कब है, यह तरीका तब यूज होगा जब वर्ग जो है एक बॉक्स में हो। किस में हो, एक बॉक्स में हो। उसी तरह इस तरह का प्रश्न रहता है तो कैसे काउंट करते, आप पहले नंबरिंग करते 1 2 3, फिर यहाँ पे 1 2 3। आप किसमें गुना करते, 3 गुना 3, 3 गुना 3, फिर प्लस 1 1 कम करते 2 गुना 2 प्लस फिर 1 1 कम करते 1 गुना 1, 1 आ गया। फिर अब कम नहीं करते, आप लिख देखते आंसर आता 3 3 9 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, 9 4 13 1 14 इसका आंसर होता। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से इसे समझ गए होंगे कि एक बॉक्स के अंदर अगर हमें स्क्वायर काउंट करना है तो हमारा क्या अप्रोच हो इसे काउंट करने का। और यदि अभी भी समझ नहीं आया हो तो फिर हम वही बोलेंगे, आप बैक करें, पॉज करें, फिर देखें, फिर आपको आसानी से समझ आएगा। चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो आइए अगला पेज लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं वही प्रश्न है। आप देखो ये प्रश्न है, इसको हल कैसे करेंगे, तो हमने नंबरिंग किया हुआ है। आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, सबसे बड़ा वाला को घेर दिए, फिर ऊपर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ये सबसे बड़ा है। आपको करना क्या है, बड़ा में गुना करना है। हमने लिख लिया 4 गुना 3 लिखो या 3 गुना 4, हमने लिख लिया 3 गुना 4 या 4 गुना 3। 1 1 कम करना है तो 3 गुना 2 प्लस फिर 1 1 कम करना है 2 गुना 1, 1 आ गया। तो फिर अब हमको कम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है कम, क्योंकि अगर हम कम करेंगे 0 आ जाएगा, तो फिर 0 कोई भी संख्या जोड़ेंगे फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम 1 के बाद कम करके नहीं लिखते हैं। तो आइए अब इसको हम गुना करें। 4 3 12, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 12 6 18 2 20 आंसर आ गया। तो चलिए तो स्क्रीन को और ऊपर करके और कुछ बातें हैं जो कि आपको बताएं, जो जिससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। एक नोट लिखा हुआ है, जरा देख ले। नोट कहता है इस ट्रिक से हम किसी भी बॉक्स में
टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर सकते हैं। अर्थात बॉक्स दिया रहे और उस बॉक्स में हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग काउंट करना रहे तो इस ट्रिक से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये तो रहा वर्ग की बात। चलिए अब हम बात करते हैं आयत, अर्थात आयत को कैसे काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है इस क्वेश्चन, इसका टाइप सेकंड, काउंटिंग ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की गिनती, अर्थात हम आयत की गिनती कैसे करें। तो चलिए आइए स्क्रीन को और ऊपर करके हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लें, देख लें, बहुत लोग जानते भी होंगे और बहुत लोग इसे नहीं जानते होंगे। आपको सबसे पहला चीज़ है, इस बात ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। अगर आयत की बात करता है तो वर्ग जो होता है उसे भी हम आयत मानते हैं, इस बात जान लीजिए। क्यों? क्योंकि आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत की परिभाषा होती है कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो। तो आप बताइए, अगर कोई वर्ग है तो क्या वर्ग के आमने सामने की भुजा बराबर नहीं होती है? होती है, बिल्कुल होती है, और प्रत्येक कोण समकोण भी होता है। तो इस बात का आप बखूबी इस बात को याद रखेंगे कि जो प्रत्येक वर्ग है वह एक आयत होता है। प्रत्येक आयत एक वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए, एक प्रश्न दिया हुआ है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कह रहा है कि आयत की संख्या को ज्ञात करें। तो कैसे इस बॉक्स में हम आयतों की संख्या को ज्ञात करते हैं, आइए स्क्रीन को नीचे करके थोड़ा सा हम पहले इसके बेसिक चीज को आपको नोट कराते हैं, फिर इस प्रश्न को बनाएंगे कैसे इसे भी हम बताते हैं। तो आइए सबसे पहले एक आपको स्क्रीन पे दिया गया है एक नोट, उस नोट को नोट कर लेना है, फिर बनाना है सवाल को। ध्यान दें, बोला गया है आयत काउंट करने के लिए हम निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करते हैं। क्या हमारे स्टेप्स होंगे? पहला स्टेप, हम सभी कॉलम्स के नंबर को आपस में ऐड कर देते हैं। पहले आप लिख लें, फिर हम समझाएंगे, आसानी से समझ आ जाएगा। दूसरा स्टेप, फिर सभी रोज के नंबर को आपस में ऐड कर देते हैं। तीसरा स्टेप, फिर सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से हम कुल आयतों की संख्या, जब कुल आयत की संख्या की बात किया जाए, आपको समझ जाना है इसमें इंक्लूड है वर्ग, क्योंकि वर्ग भी एक आयत है, वर्ग भी एक आयत है। तो चलिए अब प्रश्न से हम आपको समझाते हैं, आपको समझ आएगा। तो स्क्रीन से इस प्रश्न को लाते हैं, पहले प्रश्न को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है। ये पहला प्रश्न, इसमें काउंट करना है कुल आयत कितने हैं। कुल आयत का मतलब ही होता है कि वर्ग इंक्लूड है, मतलब वर्ग को भी गिना जा रहा है। आपको क्या बोला गया है? पहले पूरे कॉलम्स को और रो को ऐड कर लेंगे। तो पहले हम रो को ऐड करते हैं, कितना हुआ? एक, और पहले हम नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। देखिए इसमें नंबरिंग किया हुआ है, आप नंबरिंग कर लेंगे। 1 और 2 इसको जोड़ लिए, 1 और 2 कितना हुआ? 3। फिर नीचे से जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हुआ? 3। अब इस 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गया 9। अर्थात दिए गए फिगर में कुल 9 आयत है। 9 आयत में आपका वर्ग भी शामिल है। तो आपको पता है कि सिर्फ अगर बोला जाए कि इस फिगर में केवल आयत कितने, केवल आयत का मतलब होता है कि वर्ग को छोड़ के। तो आपको पता है इस फिगर में आपको केवल वर्ग निकालने आता है। आप देख लें, कुल आयतों की संख्या तो 9 हो गई। अगर केवल आयत की संख्या पूछती तो होता कुल आयत की संख्या में से घटा देते वर्ग। कुल आयत आ गया 9। और अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कुल वर्ग निकालना सीखा था। तो कुल वर्ग कितना आया था? 5। हमने 9 में से 5 माइनस कर दिया तो 4 आ गए ऐसे संख्या जो केवल आयत हैं। केवल आयत का मतलब ये 4 जो सिर्फ आयत हैं, वर्ग नहीं है। तो चलिए आगे और कुछ क्वेश्चंस में से आपको समझाते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। एक चीज़ देख लें, ज़रा इसको नोट डाउन कर लें कि केवल आयतों की संख्या जब हमें ज्ञात करनी हो तो कुल आयतों की संख्या में से हम वर्गों की संख्या को घटा देते हैं। इसे नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जिससे काफ़ी अच्छे से आपको समझा सके और बता सके। देखिए एक प्रश्न लगा हुआ है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। देखिए नंबरिंग बाद में किया गया है, प्रश्न ये है, मेन प्रश्न ये है, आप समझ सकते हैं। एक तो खींचा गया है, फिर ऐसे खींचा गया है, हमने नंबरिंग बाद में किया है, ठीक है। तो आप भी नंबरिंग बाद में ही करें, ऐसे प्रश्न में नंबरिंग किया हुआ नहीं मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 कर दिया,
फिर ऊपर से किया 1 2 3 4 5। आपको क्या बोले हैं, जब आयत की संख्या निकालनी हो तो रो और कॉलम को जोड़ देते हैं। तो पहले रो को जोड़ते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कितना हुआ 6, हमने लिख लिया 6। उसके बाद गुना, रो जोड़ लिए फिर कॉलम को जोड़ेंगे, 1 1 जोड़ 2 3 3 6 4 10 5 15 15 15 गुना 6 करेंगे कितना आएगा 90। अर्थात ये जो इस आकृति में दिया गया जो आकृति है उसमें कुल 90 आयत है। लेकिन जैसे ही कुल आयत की बात करती है आप सब लोग सीधे समझ जाएंगे कि इसमें इंक्लूड है वर्ग, वर्ग भी शामिल है। अगर आपको इसी प्रश्न में बोलता केवल आयत निकालिए तो आप देख सकते हैं केवल आयत की संख्या निकालनी हो तो कुल आयतों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या। कुल आयत तो आप निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं आप देखिए, कुल आयत की संख्या अभी आपने 90 निकाला तो 90 माइनस, आपको वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं बताए हैं। सबसे पहले बड़े अंक को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 गुना 3 प्लस करते हैं, एक एक कम करके लिखते हैं, एक कम किए 4 गुना 2 फिर 3 गुना 1, इस तरह हल किए तो हमारा आया 26। 26 इसमें वर्ग हैं। तो आप देख सकते हैं 90 आया था कुल आयत जिसमें वर्ग भी शामिल था और सिर्फ वर्ग आपका आ गया कितना 26। तो हमने 90 में से 26 घटा लिया, आया 64। अर्थात दिए गए आकृति में 64 ऐसे आकृति होंगे जो केवल और केवल क्या होंगे आयत होंगे, वह वर्ग नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर इस प्रश्न में ये वर्ग निकालने वाला अगर आपको समझ नहीं आया हो तो बैक करके देख ले, क्योंकि इसे हम ज़्यादा डीपली अभी इसलिए नहीं समझाए हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वर्ग काउंट करना आपको हम सिखाए थे, इसलिए आप लोग इसको ध्यान नहीं देंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो बैक जा करके देख लेंगे। आइए स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करके हम और क्वेश्चन को लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, वर्गों और आयतों की संख्या ज्ञात करें। ये फिगर है, हमने पहले तो सबसे पहले क्या करना है आपको पता है, सबसे पहले हमें नंबरिंग करना। हमने नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5। ये तो अलग, ये तो त्रिभुजाकार रचना है, इसमें कोई भी वर्ग बन सकता है नहीं, तो इसको तो भूल ही जाना है। फिर ऊपर से नंबरिंग किया 1 और ये 2। आयत की संख्या निकालने के लिए आपको पता है सबको जोड़ देते हैं, हमने जोड़ लिया 1 2 3 4 5 आएगा 15। कॉलम को जोड़ा 1 जोड़ 2 आएगा 3, 15 गुना 3 45, यानी कुल आयत 45 है। आपको पता है जैसे ही कुल आयत की बात करेगी अर्थात इसमें वर्ग इंक्लूडेड है। सीधे आयत पूछे तो वर्ग इंक्लूडेड होता ही है, केवल आयत पूछे तब आप क्या करेंगे कि कुल आयत की संख्या निकाल करके उसमें से वर्गों की संख्या को घटा देंगे। ठीक है, इसमें जो ये प्रश्न है ये वाला, एक मिनट आपको बताते हैं, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया है। क्यों? क्योंकि इससे कोई आयत नहीं बन रहा है। ठीक है, इसलिए आप इसको इग्नोर करेंगे। अब आइए स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करके हम आपको समझाते हैं। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी थी। आपको पता है वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों सबसे बड़ी संख्या को गुणा किए, फिर एक एक कम करके गुणा करके ऐड किए। आप देख लीजिए यहाँ 1 आ गया तो फिर नीचे नहीं भरना है। नीचे क्यों नहीं भरना है आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो भरने से फ़ायदा नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10, 4 एकम 4, 10 प्लस 4 कितना आ गया 14। इसका आंसर हो गया 14। चलिए आगे के प्रश्नों की तरफ, और कुछ अच्छे प्रश्नों को हम कैसे हल करें इसके बारे में बताते हैं। आइए, एक अच्छा फिगर लगा हुआ है, इस फिगर में आपको काउंट करना है कि वर्गों की संख्या कितनी है। ये बेसिक फिगर आपका है, देखिए बेसिक फिगर यही था। ठीक है, ये बेसिक फिगर है और इस फिगर में एक और बड़ा सा है और यही फिगर है और ऐसे लगा दिया गया है। मतलब एक बड़े वर्ग में एक छोटा वर्ग लगाया गया है। आप लोग देख सकते हैं एक बड़े वर्ग, जैसे इसका ऐसे था, ये एक बड़ा वर्ग था और इसी में एक छोटा वर्ग लगा दिया गया है। अब पूछ रहा है कि इसमें कुल कितने वर्ग हुए, तो चलिए हम बताते हैं। और आपको बताने से पहले एक चीज़ नोट है, उसको नोट डाउन कर लेंगे। बोल रहा है कि बड़े वर्ग के अंदर अगर छोटा वर्ग डाला जाए तो कोई भी नया वर्ग नहीं बनता है। कहने का मतलब बड़े वर्ग के अंदर अगर हम छोटा वर्ग डालें तो बड़ा और छोटा मिलाकर कोई भी नया वर्ग नहीं बनाता। अर्थात हम क्या करेंगे, दोनों बड़ा को काउंट कर लेंगे। तो आप देखो बेसिक फिगर तो यही था हमारा, 1 2 नंबरिंग किए, फिर इसमें नंबरिंग किए, ऊपर से नीचे 1 2 गुना कर लिए बड़ा में, 2 दूना 4, 1 एकम 1, वर्ग कितना आया 5। आप देख सकते हैं
एक फिगर में वर्ग आया 5, तो इसमें 5, बड़े वाले में भी 5, ये दोनों मिलकर के तो कोई नया वर्ग बना नहीं, क्योंकि अभी लिखा गया है कि बड़े वर्ग के अंदर अगर छोटा वर्ग डाला जाए तो कोई भी नया वर्ग नहीं बनेगा, अर्थात 5 5 ही वर्ग रहेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 + 5 कितना होगा, कुल वर्गों की संख्या 10 हो गई। तो चलिए हम आगे और कुछ प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। आप देखिए एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, पूछ रहा है इसमें वर्गों की संख्या, बस वही प्रश्न वही है, अंतर था उसमें 2 वर्ग था, इसमें आप देख सकते हैं 3 वर्ग है, 1 2 और 3। बेसिक फिगर कौन है, यही बेसिक फिगर है आपका। तो 1 2 नंबरिंग जोड़ेंगे, आपको पता है कैसे निकालते हैं, इसमें कुल वर्ग कितने हो जाएंगे, ये छोटे वाले में आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो इसमें 5, फिर इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तीनों मिलके 5 + 5 + 5, अर्थात इस आकृति में कुल वर्ग होंगे 15। और बेसिक आकृति में वर्ग कैसे निकाला जाता है आपको भली भांति पता है, कैसे निकाला जाता है, हम नंबरिंग करते हैं 1 2 फिर 1 2, आपको इसमें गुना कर बड़ा वाला अंक से गुना करते हैं 2 × 2, फिर प्लस एक एक अंक कम करके गुना करते हैं 1 × 1, आप देख लो 2 दूना 4 + 1 कितना हो गया 5। तो चूंकि 3 आकृति थी तो 3 5 बना, तो 5 × 15 हो गया। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और जब कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही, तो आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि छोटा वीडियो बनाने पे एक बार में कम से कम एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो पाता है। आप देखिए एक और आकृति लगा हुआ है आपके स्क्रीन पे, इसको कैसे हल करेंगे आप देखें। ये एक इसमें था क्या कि एक बहुत बड़ा वर्ग था और इस वर्ग में भी काफ़ी छोटे छोटे वर्ग खींचे गए थे, तो इसको बनाने का हमारा क्या अप्रोच हो, चलिए इसे हम देखते हैं। तो बड़े बक्स में वर्गों की संख्या कितनी होगी आपको पता है, सबसे बड़ा वाला यहाँ 5 है, फिर यहाँ 5 है, 5 × 5 + 4 × 4 + 3 × 3 + 2 × 2 + 1 × 1 है, उधर छुप गया है, आप समझ सकते हैं। ये 25, ये 16, ये 9, ये 4, ये 1 जोड़ेंगे तो 55, यानी जो बड़ा वाला वर्ग है उसमें कुल वर्गों की संख्या हुई कितनी 55। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीन को नीचे करके फिर आपको समझाते हैं। छोटे वर्ग में वर्गों की संख्या कितनी होगी, आप देखो छोटे वर्ग कुल कितने थे, छोटे वर्ग कुल कितने थे आइए बताते हैं। छोटे वर्ग 1 2 3 और 4, आपको बताए हैं कि जब इस तरह की फिगर हो तो इस बेसिक फिगर में कितने आकृति होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, तो 5। तो इस तरह कितने फिगर है 1 2 3 4, तो कुल वर्ग कितने हो जाएंगे 5 × 4, 5 चौका 20 कुल वर्ग होंगे। हम समझाते हैं फिर से, स्क्रीन को ऊपर करके, घबराएंगे नहीं आप लोग, 1 मिनट। आप देखिए छोटे में वर्गों की संख्या 5 × 4 अर्थात 20, बड़ा में वर्ग था 55, छोटा में 20, तो कुल वर्गों की संख्या 55 + 20 कितना 75। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ नहीं आए फिर हम वही बोलेंगे, वीडियो है आप इसको बैक करें, पॉज करें और फिर देखें। चूँकि वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं इसीलिए आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर धीरे धीरे आने वाले समय में फिगर को और टफ करेंगे और आयत हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, फिर त्रिभुज में पढ़ाएंगे, फिर आगे कठिन से कठिन फिगर के बारे में आपको बताया जाएगा कि हमें ये प्रश्न को हल करने का कैसा अप्रोच रहा। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इससे हमें भी उत्साह मिलता है ताकि नित्य नए नए वीडियो को बना सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोगों के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।